हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की नदियों से संबंधित टॉप 20 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। आजकल की जो प्रतियोगी परीक्षा हो रही हैं उनमें किस तरह के प्रश्न बनते हैं, किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, वो हम देख के चलेंगे। तो इन प्रश्नों को आपको ढंग से करना है, कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इसी तरह के प्रश्न आपको डेनिंग क्लासेस की ऐप में मिल जाएंगे, संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, जहां आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। हर टॉपिक का अलग से टेस्ट होता है, आपको पीडीएफ भी मिलती है, डेनिंग क्लासेस की ऐप पर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉप 20 प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास कि नाथद्वारा शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है। जो नाथद्वारा राजसमंद में है, नाथद्वारा शहर कहाँ है? राजसमंद में। ये किस नदी किनारे बसा हुआ आपको बताना है। तो ये बनास नदी किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा ब बनास नदी। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि घग्गर नदी किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, तो अनूपगढ़ बसा हुआ आपको ध्यान रखना है। एक तो अनूपगढ़ बसा हुआ है और एक हम बात करेंगे हनुमानगढ़ बसा हुआ है। चंद्रभागा नदी के किनारे पूछेगा तो झालरापाटन हो जाएगा, चंद्रभागा नदी किनारे झालरापाटन। साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर। लूणी नदी किनारे बालोतरा बाड़मेर आपको ध्यान रखना है। काली सिंध नदी किनारे झालावाड़। बांडी नदी किनारे पाली हो जाएगा और बेडस नदी किनारे चित्तौड़ हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, आपको बताना है। मतलब राजस्थान में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये, और सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी भी है। हम बात करें बनास नदी के बारे में, बनास नदी हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन ब। देखो, यहीं से संबंधित 2-3 प्रश्न और बनते हैं, जैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी व सर्वाधिक सतह जल वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी आपको उत्तर करना है। एक बनेगा कि सर्वाधिक बांध कौन सी नदी पर बने हुए हैं? चंबल नदी पर ही सर्वाधिक बांध बने हुए हैं। एक पूछा जाएगा कि सर्वाधिक नदियां राजस्थान के कौन से संभाग में हैं? कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। कोटा संभाग का हमारा मतलब हो गया कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ सर्वाधिक नदियां हैं। एक प्रश्न आपके बनता है कि राजस्थान का ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है? बीकानेर और चूरू, ये ऐसे जिले हैं जहाँ कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अगला कि चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। इसी प्रकार मांगली नदी पर बूंदी में कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? हम बात करें चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, तो इसी प्रकार मांगली नदी पर बूंदी में कौन सा जलप्रपात, कौन सा वाटरफॉल बना हुआ आपको बताना है। कौन सा बना हुआ है? तो भीमताल जलप्रपात बना हुआ है, ऑप्शन स हमारा सही उत्तर होगा, भीमताल जलप्रपात। अगला है कि वायु द्वारा निर्मित झीलें जो प्राय अस्थायी होती हैं, कौन सी झीलें कहलाती हैं? ये वायु द्वारा निर्मित है, अस्थायी होती हैं, कौन सी झीलें कहलाती हैं आपको बताना है। कौन सी झीलें इनको हम बोलते हैं? क्या पलाया झीलें बोलते हैं? क्या पलाया झीलें कौन सी होती हैं? 2 बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र जहाँ वर्षा का जल एकत्रित होने से अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, उसे हम पलाया झील कहते हैं। तो पलाया झील तो उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा हमारे पास स ढांड। उनको हम ढांड झील बोलते हैं। कौन सी झीलें बोलते हैं? ढांड झील बोलते हैं। वायु द्वारा निर्मित झीलें जो प्राय अस्थायी होती हैं, स्थायी नहीं होती है, ढांड झीलें वो कहलाती हैं। अगला है कि मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम पर बना हुआ है, ऑप्शन द, परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम पर। इसी तरह के कुछ प्रश्न और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे गागरोन का किला, गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में है, किन नदियों के संगम पर है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। ऐसे पूछा जाएगा कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ में है, किन नदियों के संगम पर है? तो ये चंबल और बामनी नदी के संगम पर है, चंबल और बामनी नदी के संगम पर है। अगला है कि जालोर का दुर्ग जिसे सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। आजकल के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर तो आपको उसी तरह के प्रश्न मिलेंगे, जितना आपको आता है वो तो प्रश्न में ही आपको मिल जाएगा।
जितना आप पढ़ते हो उतना तो प्रश्न में ही मिल जाएगा। जैसे जालोर का दुर्ग जिसे सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, पहले ये भी पूछ लेते हैं जालोर के दुर्ग को किस नाम से जानते हैं, सुवर्णगिरी के नाम से जानते हैं। आजकल इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जालोर का दुर्ग जिसे सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है किस नदी किनारे एक पहाड़ी पर बना हुआ है? कौन सी नदी किनारे है? सूकड़ी नदी किनारे बना हुआ है। ऑप्शन है सही हो जाएगा, सूकड़ी नदी किनारे। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि गढ़ पैलेस कोटा, जो कोटा दुर्ग में है, कोटा में चंबल नदी किनारे है, ध्यान रखना है। अगला है कि बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। ये तो हमको भी पता है होता है। अब आगे क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। वैसे ही राजमहल टोंक में किन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है? सोम, माही, जाखम, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, नेवटा पूरा गांव जहां त्रिवेणी संगम होता है। इसी प्रकार राजमहल टोंक में किन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है कि बनास, मेनाल, बेडच का होता है क्या? बिगोद के पास भीलवाड़ा में होता है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही बनास, चंबल और सीप की बात करेंगे, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर हो जाएगा। ऑप्शन दे रखा है बनास, डाई, खारी, बिल्कुल सही है। बनास, डाई, खारी इनका राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम होता है। ऑप्शन द में दे रखा है बनास, बांडी, मासी, देवधाम, निवाई टोंक में त्रिवेणी संगम इनका होता है, ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर स होगा। अगला है कि लूणी नदी एकमात्र सहायक नदी जो उसमें दाईं ओर से मिलती है तथा जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। मतलब लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिल रही है और उसका उद्गम अरावली से नहीं हो रहा। बाकी सभी सहायक नदियों का उद्गम अरावली से हो रहा है, लेकिन इसका अरावली से उद्गम नहीं हो रहा। कौन सी नदी है आपको बताना है। ऑप्शन द सही उत्तर हो जाएगा, जोजड़ी नदी है। कौन सी नदी है? जोजड़ी नदी है। देखो मैंने आपको लूणी नदी करवाया था ट्रिक से, जब मैंने आपको बताया था तो मैंने ट्रिक बताई थी कि बाज सासू मिली, बाज सासू मिली। फिर मैंने क्या बोला था? जो, मतलब जो मिल गई तो क्या हो गया, तो मैंने बोला था जो मैंने अलग से क्यों बोला था? क्योंकि आपको अलग से ध्यान रखना था। जो से जोजड़ी नदी जो इसमें दाईं ओर से मिलती है, तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, जोजड़ी। उद्गम कहाँ से होता है जोजड़ी नदी का? तो नागौर जिले के पोंडलू गांव की पहाड़ियों से उद्गम होता है। नागौर जिले के पोंडलू गांव की पहाड़ियों से उद्गम होता है। और कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? नागौर और जोधपुर में प्रवाहित होती है। लूणी नदी की सहायक नदियाँ बाज, सासू, मिली, बाज से बांडी, जैसे जवाई, सासू, सा से सागी, सू से सूकड़ी, मिली, मीठड़ी और लीलड़ी। अगला है कि निम्न में से गलत है। नदी दे रखा है, उसकी सहायक नदी दे रखा है, गलत कौन सा है? काली सिंध नदी की नीवाज, बिल्कुल नीवाज इसकी सहायक नदी है। बनास की सागी, बिल्कुल बनास की सागी नहीं है, बनास की सागी नहीं है क्योंकि ये तो लूणी की सहायक नदी है। बाज, सासू, मिली, बाज, सासू, मिली, इसके अंदर सागी भी आ जाएगा। माही की चाप सही है, साबरमती की वाकल सही है, सेकंड गलत हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? सांबर झील में कौन सी नदी गिरती है? लूणी, लीलड़ी, सागी, ये तो नहीं गिरती है। मेंथा या मेढा जिसे हम बोलते हैं, मेंथा नदी गिरती है। ऑप्शन ब सही उत्तर होगा। अगला कि राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सर्वाधिक किस नदी से होता है? जल द्वारा अपर्दन किस नदी से होता है? चंबल नदी से होता है। और चंबल नदी तो राजस्थान की जान है। तो जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान में कहाँ कहाँ बहती है? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। कोट में बूंदी, सवाईली, ढोल, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों में बहती है। चित्तौड़गढ़ के बाद इन जिलों में बहती है। टोटल 6 जिलों में बहती है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित किस गांव की पहाड़ी से होता है? खारी नदी, खारी है, खारा क्या होता है? बीज खारे होते हैं। बिजराल की पहाड़ी से, बिजराल की पहाड़ी सही उत्तर होगा, ऑप्शन द। तो खारी नदी का उद्गम कहाँ करोगे? बिजराल की पहाड़ी से कर दोगे। राजस्थान की निम्न में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना में मिलती है? बाणगंगा नदी है। ऑप्शन हो जाएगा ए, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी में जब अच्छी वर्षा होती है तब ये मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। लेकिन आजकल वर्षा कम होने के कारण ये यमुना में नहीं मिल पाती। भरतपुर का जो आसपास वाला क्षेत्र है वहीं विलुप्त हो जाती है।
और वहीं नम भूमि का निर्माण करती है। आपको ध्यान रखना है, नम भूमि का निर्माण करती है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य उसके पास में। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? भरतपुर में है। क्यों प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस कब आते हैं? शीत ऋतु में आते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? ऑप्शन से सही हो जाएगा, बनास नदी बेसिन का भाग है। अब ये बनास जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से होता है। कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से होता है। बनास नदी के बारे में हमने पहले भी बात की थी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी। और बात करें कि राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है। हमारी ट्रिक थी कि रांची में भील आज टोंक से, रांची मतलब राजसमंद चित्तौड़गढ़, रांची में भील, भील से भीलवाड़ा, आज से अजमेर, टोंक से टोंक हो जाएगा, से सवाई माधोपुर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला कि शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती है? शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू आ जाएगा। हम बात करेंगे चूरू ऐसा जिला शेखावाटी का जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। आपको ध्यान रखना है, चूरू ही ऐसा जिला है जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है। वैसे राजस्थान के बीकानेर और चूरू दो जिले ऐसे हैं जहां कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। आपको ध्यान रखना है। अगला है कि माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? माउंट आबू सिरोही में उसके करीब कौन सी नदी बहती है? पश्चिमी बनास नदी बहती है। ऑप्शन से पश्चिमी बनास नदी। थोड़ा सा और हम बात करें, सिरोही के निकट नया सानवरा गांव से पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है। आप ध्यान रखना। जिसे और बात करें तो गुजरात का डीसा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पश्चिमी बनास नदी के किनारे ही गुजरात का डीसा शहर बसा हुआ है। आप ध्यान रखना। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है? मेंथा, मेंथा तो गिरती है, अभी हमने देखा था। खंडेल भी गिरती है, रूपनगढ़ भी गिरती है, कांतली नहीं गिरती है। कांतली नदी की हमने बात करेगी तो कांतली कौन सा क्षेत्र है? सीकर के आसपास वाला क्षेत्र, नीम का थाना, सीकर के आसपास वाला क्षेत्र। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, हमने बात करी थी गणेश्वर सभ्यता के बारे में, जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी थी, वो कांतली नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। आपको ध्यान रखना है। सांबर झील की और भी बात करें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा है। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील ही आपको ध्यान रखना है। पहली चिल्का झील उड़ीसा, दूसरी सांबर झील ही आपको ध्यान रखना है। और भारत के कुल नमक का 8.7% नमक यहीं से उत्पादित होता है। उत्तम श्रेणी का नमक उत्पादित होता है, ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान की किस झील में बारहदरी स्थित है? राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जहां पर बारहदरी स्थित है? आना सागर झील है। आना सागर झील कहाँ है? आना सागर झील अजमेर में है। आपको ध्यान रखना है, आना सागर झील अजमेर में है। निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? कौन सा जिला है जिसमें चंबल नदी नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। कोट में बूंदी, सवाईली, ढोल, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों में बहती है। तो झालावाड़ में नहीं बहती है। झालावाड़ थोड़ा सा हमारे पास नीचे साइड में आता है, तो झालावाड़ में नहीं बहती है। आपको ध्यान रखना है। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन करें। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। अरब सागर में माही की सोप जा सालू, हमारी क्या ट्रिक थी? अरब सागर में माही की सोप जा सालू। तो अरब सागर में साबरमती हो गई, अरब सागर में माही की सोप सोम नदी हो गई, माही खुद माही नदी हो गई, सालू लू से लूणी नदी हो गई। फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत हैं। कौन सी नदी है जो प्रवाहित होती है? ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये राजस्थान की नदियों के टॉप प्रश्न हो गए। अच्छे से आपको इनको देखना है, वापस रिवाइज कर लेना ताकि अच्छे से आपके समझ में आ जाए। PDF डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसी तरह के प्रश्न संपूर्ण राजस्थान की टेस्ट सीरीज में आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिलेंगे। कोर्स परचेज करें, आप क्वेश्चंस दें। हर लेवल के प्रश्न आपको टॉपिक वाइज वहाँ पे मिलते रहेंगे, वहाँ से इन प्रश्नों को और अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो को क्या करना है, जितना उसके शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।